पिताजी भी हर कौम, हर क्षेत्र, हर जाति के लोगों को साथ लेकर चले। जी का अपना विकास यात्रा चल रहा है। पिताजी लोहिया जी को अपना गुरु समझते थे, उनके विचारधारा से जुड़े रहे, उन्हें आदर्श समझते थे। लोहिया जी जाति रंग के भेदभाव के खिलाफ थे। जाति रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज लोहिया जी की जन्म तिथि है। मैं पार्टी ऑफिस आया हूँ लोहिया जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करने, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने। निशान एक सवाल है कि लगातार आपके पिताजी समृद्धि यात्रा पे जो है हाँ, जा रहे हैं और 5वां चरण पर ये समृद्धि यात्रा। हाँ, पिताजी का अपना विकास यात्रा चल रहा है। पिताजी लोहिया जी को अपना गुरु समझते थे, उनके विचारधारा से जुड़े रहे, उन्हें आदर्श समझते थे। एक बार गांधी मैदान में लोहिया जी की भाषण हो रही थी, तो पिताजी ने सुना और उनसे वो काफ़ी प्रभावित हुए। तब से वे लोहिया जी के एक तरह से शिष्य बन गए। लोहिया जी के भी सिद्धांत रहे हैं, नर नारी समानता, जाति रंग का भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्थिक समानता, सत्य अहिंसा। तो पिताजी ने भी उस सिद्धांत को अपनाया और राज्य में जनताओं पर हित में लागू किया। जैसे उन्होंने भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिए, फिर हर सरकारी नौकरी में 35% दिया, पुलिस बल में 35 दिया। तो ये उनकी नर नारी समानता को दिखाता है। फिर लोहिया जी जाति रंग के भेदभाव के खिलाफ थे। जाति रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। पिताजी भी हर कौम, हर क्षेत्र, हर जाति के लोगों को साथ लेकर चले। फिर लोहिया जी अहिंसा और सत्य को मानते थे, तो पिताजी भी सत्य रहे हैं, ऑनेस्ट रहे हैं, कर्मठ रहे हैं। उन्होंने कभी अहिंसा नहीं की। और जब उन्हें सरकार मिली थी 2005 में, तो कितना दंगे होते थे, हिंसा होता था, सबको रोका। तो लोहिया जी को नमन करता हूँ। आज लोहिया जी की जन्म तिथि है। मैं पार्टी ऑफिस आया हूँ लोहिया जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करने, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने। निशान एक सवाल है कि लगातार आपके पिताजी समृद्धि यात्रा पे जो है जा रहे हैं और 5वां चरण पर ये समृद्धि यात्रा। हाँ, पिताजी का अपना विकास यात्रा चल रहा है। पिताजी लोहिया जी को अपना गुरु समझते थे, उनके विचारधारा से जुड़े रहे, उन्हें आदर्श समझते थे। एक बार गांधी मैदान में लोहिया जी की भाषण हो रही थी, तो पिताजी ने सुना और उनसे वो काफ़ी प्रभावित हुए। तब से वे लोहिया जी के एक तरह से शिष्य बन गए। लोहिया जी के भी सिद्धांत रहे हैं, नर नारी समानता, जाति रंग का भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्थिक समानता, सत्य अहिंसा। तो पिताजी ने भी उस सिद्धांत को अपनाया और राज्य में जनताओं पर हित में लागू किया। जैसे उन्होंने भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिए, फिर हर सरकारी नौकरी में 35% दिया, पुलिस बल में 35 दिया। तो ये उनकी नर नारी समानता को दिखाता है। फिर लोहिया जी जाति रंग के भेदभाव के खिलाफ थे। जाति रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। पिताजी भी हर कौम, हर क्षेत्र, हर जाति के लोगों को साथ लेकर चले। फिर लोहिया जी अहिंसा और सत्य को मानते थे, तो पिताजी भी सत्य रहे हैं, ऑनेस्ट रहे हैं, कर्मठ रहे हैं। उन्होंने कभी अहिंसा नहीं की। और जब उन्हें सरकार मिली थी 2005 में, तो कितना दंगे होते थे, हिंसा होता था, सबको रोका। तो लोहिया जी को नमन करता हूँ। आप सबको